आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त साहस और साझेदारी के बीच में डिफरेंस, मतलब जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस। नाम। संयुक्त साहस में फर्म में कोई विशेष नाम नहीं आता है। साझेदारी के लिए नाम का होना आवश्यक है। अवधि। यह अस्थायी प्रकृति की होती है। कार्य पूरा होने के तुरंत बाद यह समाप्त हो जाती है। यह सतत या स्थायी प्रकृति की होती है। प्रकृति या स्वभाव। इसका उद्देश्य किसी एक निश्चित उद्देश्य तक सीमित रहता है। सामान्यतः इसकी स्थापना एक ही उद्देश्य के लिए नहीं होती। सदस्यों की अधिकतम संख्या। इसमें कम से कम 2 सहशासी होने चाहिए। अधिकतम सदस्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें साझेदारों की अधिकतम संख्या व्यवहार के लिए 7 और अन्य व्यवसाय के लिए 20 है। व्यक्तिगत कार्य पर प्रतिबंध। सहशासियों को समान प्रकृति का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता रहती है। साझेदारी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए जाने पर प्रतिबंध है। समाप्ति। साहस के पूरा होने या लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद संयुक्त साहस स्वतः ही समाप्त हो जाता है। किसी विशेष कार्य को पूरा करने पर साझेदारी का अंत आवश्यक नहीं है। अधिनियम। इसके लिए कोई अलग से अधिनियम नहीं है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होती है। मतलब साझेदारी का अधिनियम 1932 में शासित हुआ था। अवश्य। अवश्य के साथ किया हुआ अनुबंध अवैध होता है, अतः उसे संयुक्त साहस के कार्य में शामिल नहीं किया जा सकता है। अवश्य को साझेदारी के लाभ के लिए शामिल किया जा सकता है, पर वह साझेदार नहीं बन पाता। कार्यक्षेत्र। इसका कार्यक्षेत्र किसी एक उद्देश्य की पूर्ति तक सीमित रहता है। इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत रहता है। साझेदार। संयुक्त साहस के सदस्यों को साहसी को वेंचरर्स कहा जाता है। साझेदारी के सदस्यों को साझेदार पार्टनर कहते हैं। मतलब संयुक्त साहस के सदस्य को वेंचरर्स कहा जाता है और साझेदार के सदस्य को पार्टनर कहा जाता है। गर्भित अधिकार। सहसासी के लिए गर्भित अधिकार का सिद्धांत लागू नहीं होता। साझेदारों के लिए गर्भित अधिकार का सिद्धांत लागू होता है। लाभ हानि का निर्धारण। संयुक्त साहस में विशेष साहस या कार्य के पूरा हो जाने पर लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। साझेदारी में लाभ हानि का निर्माण वार्षिक आधार पर किया जाता है। खाते को तैयार करना। संयुक्त साहस में उपक्रम या साहस के अंत में अर्थात कार्य के पूरा हो जाने पर खाते बनाए जाते हैं। यदि साहस की अवधि लंबी हो जाए तो आंतरिक आधार पर खाते बनाए जा सकते हैं। साझेदारी में खाते वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं। ये थे संयुक्त साहस और साझेदारी के बीच में डिफरेंस।